जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग है जो मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छा लगे तो सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप लिख कर या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष कर रख रही हूँ। गुरु जी, मुझे माफ़ करना, कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं किया। गुरुजी, मेरे बेटे के जीवन पर जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वह खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए आपके द्वारा भेजे गए सत्संग मैं सुनती हूँ। मेरे बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत गलत करती हूँ, उसके लिए माफ़ करना। आज अमृत वेला में जपजी साहिब का पाठ नहीं सुन पाई, उसके लिए भी माफ़ करना मुझे गुरुजी। हमारी इतनी गलतियां होने के बावजूद भी आप हमारे कष्ट अपने पे लेते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। आपके बिना जीवन हमारा असंभव है। आप पथ पथ पर हमें कदम पर हमारे साथ चलते हो। मेरे परिवार में गुरुजी को मेरे अलावा कोई नहीं मानता, फिर भी गुरुपा आप सबकी रक्षा करते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मेरे बाबा। अपनी बेटी को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ज्योति जी के परिवार को ब्लेस करते रहना और संसार के सभी जीवों की रक्षा करना। हर संगत परिवार को सुख में जीवन व्यतीत करें। सबके बच्चे सद्मार्ग पर चलें। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का दूसरा सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, संगत जी, अब हम सुनेंगे दूसरी आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की प्यारी संगत के सम्मुख अपना सत्संग पेश कर रही हूँ। यूँ तो हमारा रिश्ता गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का है। मैं गुरु जी के साथ 2023 में जुड़ गई थी। गुरु जी ने खुद हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा है। माता पिता तो अब नहीं रहे, पर मेरे गुरुजी ही मेरे माता पिता, भाई बहन सब कुछ है। जो भी दुख तकलीफ होती है, गुरुजी किस तरह हमारी तकलीफ दूर करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। दुनिया में हमारे अपने साथ दे या ना दे, पर गुरुजी जब से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं उस समय दुख सुख में हमारे साथ पहले खड़े रहते हैं। हमारे 90% दुख गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और सिर्फ 10% कर्म अपने हमें खुद काटने पड़ते हैं, वह भी हमें भारी पड़ जाते हैं। जिसके साथ सृष्टि का मालिक खड़ा हो उसको किस बात की चिंता। हम गुरु जी की जितनी भी बड़ाई करें कम है, क्योंकि मेरे गुरु पिता हैं ही इतने अच्छे। जो गुरु जी के मैसेज हमें फेसबुक और यूट्यूब पर मिलते हैं वह सटीक होते हैं, और फिर हम ना समझे उसे इग्नोर कर देते हैं कि शुक्राना बाद में कर देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका हमें एहसास बाद में होता है। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी तो लाइफ ही बदल गई है। और पहले हम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, अब हम किसी भी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ एक नया सत्संग होता है, पर फिर भी हम मूर्ख उसे शेयर नहीं कर पाते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। मेरी तो कई बीमारियां गुरुजी ने एक एक करके दूर की हैं, फिर भी हम मूर्ख नादान गुरुजी के इशारे समझ नहीं पाते कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा सब संगत पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और सबके दुख दूर करो, और इस चैनल के माध्यम से
जो हमारा सत्संग गुरु जी के चरणों में और संगत के सम्मुख पेश करती हैं, गुरु जी उन पर भी मेहर भरी दृष्टि रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। जो अपना कीमती समय निकाल के संगत का दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं। हे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंत में मैं गुरु जी के मंत्र द्वारा अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे। अब कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा आज हुई है कि बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आने वाले 3 दिन तेरे लिए बहुत मुश्किल है और शुक्राना करने से वो जो कष्ट है वो टल जाएगा। तो उसके लिए मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु जी, हर मुसीबत से, हर कष्ट से आप बचा लेना। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरु जी। किससे हम उम्मीद लगाएं कि हमें इस मुसीबत से गुरु जी बचा लीजिए। आप हो तो थोड़ी पॉजिटिविटी आती है कि गुरु जी हैं हमारे साथ, हमें कोई भी कष्ट हम पर आने नहीं देंगे। तो गुरु जी मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, हमेशा आप हमारे अंग संग रहते हो, उसके लिए शुक्राना। आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना। हर सांस देने का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि आपका शुक्राना कर पाऊँ। बस इतना ही कहूँगी गुरु जी कि अपनी इस बेटी पर और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। गुरु जी, हमें हर मुसीबत से बचाइए। कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ब्लैक मैजिक जो करवा रहा है गुरु जी, उसे आप हमसे दूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं गुरु जी। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप हो तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। उन्हें सही रास्ता दिखाइए जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि गुरु जी हमारे साथ है तो ब्लैक मैजिक करने वाले की इतनी मतलब कि हिम्मत नहीं होती कि वो किसी का बुरा कर पाए। तो आप हो तो बस कोई डर नहीं है गुरु जी हमें। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अपनी बेटी मन्नत की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से भी अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, कुछ देर से मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है गुरु जी, बहुत मतलब कि ज़िद्दी स्वभाव का हो गया है गुरु जी। वैसे वो बहुत इमोशनल है पर अब वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाता है, कोई किसी चीज़ पे जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। तो गुरुजी आप देख लेना, उसको शांत स्वभाव का बनाइए, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। ना ही उसकी हाइट बढ़ रही है, ना ही वो इतना मतलब कि उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे बेटे और बेटी दोनों को, मेरे पति को भी और मुझे भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। बहुत ज़्यादा हम आप पर विश्वास करते हैं, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी हर संगत का ऐसे कल्याण करना गुरुजी। और मैं एक शुक्राना आंटी जी का करना चाहती हूँ जो हमारा हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार पर भी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना जो ये सत्संग है रात्रि बेला का अपनी ज्योति आंटी के सत्संग के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ।
तो ज्योति आंटी आपका शुक्राना कि आप हमारे सत्संग रोज़ सुनवाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग में जो भी आंटी हमारी सत्संग सुनाती हैं उसमें सबके लिए मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि जो भी आंटी परेशान चल रही हैं। एक आंटी काफ़ी परेशान चल रही हैं अपनी हस्बैंड की वजह से। उनके हस्बैंड उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और दूसरी औरतों के साथ जो उन्होंने रिश्ते बना रखे हैं। मैं उनके लिए अरदास करती हूँ आंटी कि आंटी के लिए कि वो गुरुजी उनके हस्बैंड को सद्बुद्धि दो कि वो अपने फैमिली को संभाले और अपने रिश्तों को अच्छी दिशा दिखाएं। क्योंकि जब अगर पति पत्नी में प्यार ना हो तो पत्नी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पति अगर पत्नी को ध्यान ना दे। जैसा आंटी आपने कहा कि आपके चेहरे पे छोटे छोटे तिल होने लगे हैं, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाऊंगी कि आपके चेहरे के तिल भी सारे ख़त्म हो जाए और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाए। और मैं समझ सकती हूँ कि आंटी कई बार जब डिप्रेशन टाइप हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और कई बार मतलब जब अपनों का प्यार नहीं मिलता और अपने दूर दूर रहते हैं तो वो क्या परेशान होती है उसको मैं समझ सकती हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हिम्मत मत हारो और अपने आप को ज़्यादा डीपली उस चीज़ के अंदर मत लेके जाओ। कहना आसान होता है आंटी, लेकिन मैं आपके लिए यही आपसे कहूँगी कि आप अपनी भलाई के लिए थोड़ा फ्री माइंड रहो और अपने आप को उस बंदे की तरफ से थोड़ा सा अपने आप को है ना मोड़ो, जिससे कि वो उसको समझ में आए कि आप उस पर डिपेंड नहीं। और आप तो वैसे भी देखो नौकरी करते हो तो आपको अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए कि किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। होता है पति पत्नी का एक रिश्ता बहुत अलग रिश्ता होता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, शायद मुझसे गुरुजी ये कहलवा रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो। आप अपने आप के अंदर कोई कमी नहीं है, आप अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हो इसलिए सब आप में कमी ढूंढ रहे हैं। आपके जो सास ससुर आपके ऊपर जो जादू टोना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप कमज़ोर बन के दिखा रहे हो उन्हें। आप कमज़ोर नहीं हो। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कमज़ोर बन के उनको मत दिखाओ, आप अपनी लड़ाई लड़ो। और अगर आपका पति आपसे मुंह मोड़ रहा है तो ऐसे बंदे को सबक सिखाओ, उसके पीछे मत भागो, आप डरो मत। आपको गुरुजी बहुत अच्छी जगह मतलब अच्छा मुकाम दिलाएंगे और उस बंदे को आपके पैरों में ज़रूर झुकाएंगे। और अभी थोड़ा वक्त ख़राब है, उसको हिम्मत से डट के मुकाबला करो। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, आप फिक्र मत करो, आप रो मत, आप हिम्मत मत हारो। और रोज़ रोज़ अगर देखो हम भी पेरेंट्स हैं, अगर हमारा बच्चा हमारे पास एक ही चीज़ को लेके रोज़ रोज़ हमसे बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा और हम भी उसे डांट देंगे और हम भी उसका काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, चाहे मेरे को अपनी बड़ी बहन समझना या कुछ भी समझ के मेरी बात मानना, कि आप रोज़ रोज़ गुरुजी से ये बात बोलना छोड़ दो कि गुरुजी आपकी सुनते नहीं हैं। आपकी शादी को 7 महीने हो गए हैं और गुरुजी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। गुरुजी ने बहुत कुछ किया होगा जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आंटी आप फ़िक्र मत करो, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी और आप इसी प्लेटफॉर्म पे हम सबको बताओगी कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आप फ़िक्र मत करो। गुरुजी का जो तरीका है वो अलग होता है हमारे को खुशियाँ देने का। तो हो सकता है आपकी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हों और आपको दिखाई ना दे रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन आंटी आप फ़िक्र बिल्कुल मत करो, गुरुजी बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ भेजेंगे और आप बहुत खुश रहोगी। अभी थोड़ा सा समय है, उसको हिम्मत से निकालो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने हर चीज़ पे ध्यान दो, अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाओ। आप बेचारी नहीं हो, आप बहुत सबल हो, आप बहुत दृढ़ निश्चित औरत हो। आपको आप जो जॉब कर रहे हो, हम तो देखो घरेलू औरतें हैं, मतलब हम घर में हाउस वाइफ हैं, हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में तो बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए आंटी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो मेरा तो यही आपसे विनती है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करो और आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग घर में फिर भी डिपेंड है अपने हस्बैंड पे। तो आप मैं गुरुजी से बहुत बहुत आपके लिए अरदास लगाऊंगी और अपने संगत परिवार की सभी आंटी आपके लिए बहुत अरदास लगाएंगी कि गुरुजी आपकी जल्दी अच्छे से सुने और आपको अच्छा सुखी जीवन दें जिससे आप खुश रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़ पूरा सुन, घर भी होगा गाड़ी भी होगी और तेरा नाम भी
तू बस जय गुरु जी लिख कर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज कि आज 12 मार्च को आपने हमारे घर में सफ़ेदी का काम शुरू करवाया, उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। बस आप जल्दी से ये काम करवा देना, क्योंकि कल मेरी सास आंटी जो हैं, जो इनकी मम्मी है, उनको मैं अपने घर पे यहाँ पे लेके आऊँगी, यहाँ साथ रहेंगे, तो उनके लिए पलंग वगैरह भी मंगाया है मैंने फोल्डिंग। तो गुरुजी थोड़ा घर बिच्चा बिच्चा सा हो गया है, तो आप देख लेना गुरुजी, क्योंकि देखो मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपको पता ही है मैं कितना परेशान चल रही हूँ शारीरिक और मानसिक तौर पे। तो गुरुजी आपसे यही विनती है कि वहाँ पे जल्दी जल्दी अपना हाथ पकड़ के सबका, जो भी कारीगर आए उनका हाथ पकड़ पकड़ के जल्दी जल्दी काम करा देना, और अच्छा काम कराना गुरुजी, सारी स्मेल निकाल देना। आपसे मैंने अरदास लगाई थी, आपने मेरी अरदास कबूल करी, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे अंग संग सहाय हो, ये आपने पहले भी मुझसे कहा है और बार बार आप कहते हो, तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कल रात को तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, ना मेरे हस्बैंड अंकल सोए हैं, ना मैं सोई हूँ, ना दिन में सोए हैं, ना मैं रात में सोए हैं। हम दोनों, पता नहीं कौन सी काली रात थी कल की, समझ नहीं आया। और कौवे इतना बोल रहे थे गुरुजी महाराज कल रात को, इतना कौवों की आवाज़, दिन भर कौवे बोलते रहे। और मैं जब आरती कर रही थी इतने कौवे बोल रहे थे, तब भी मैंने आपसे जब आरती करते समय भी अरदास लगाई कि गुरुजी कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, क्या चीज़ है ऐसी जो ये कौवे इतना मतलब शोर मचा रहे। बहुत शोर मचाया कौवे ने गुरुजी महाराज, आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार यही होता है गुरुजी, काशी पूर्णमासी और मावस के दिन कौवे बोलना, कौवों का शोर मचाना, मुझे बहुत अंदर से डर लगने लगता है कौवों की आवाज़ से। गुरुजी इनको शांत रखो, मुझे नहीं मालूम क्या नेगेटिविटी है। आपने कहा भी है कि मैंने तेरे सारे घर की नेगेटिविटी और तेरे ऊपर आई हुई मौत का साया छीन लिया है और अपने ऊपर ले ली तेरी सारी बलाएं। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए। मेरे बेटे पे भी कुछ उगम मंडरा रहा था, आपने कहा था कि तेरे बच्चे पे भी आफत आई हुई है। तो गुरुजी मैं तो आपके सुपुर्द होकर रखा है अपने आप को, अपने परिवार को, आप ही देखो कौन सी आफत आई हुई है। आपने कहा आज का ये सत्संग सुनते ही तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र जी, आप कभी भी घबराना मत, किसी भी परिस्थिति में आपके लिए मैं सदा खड़ा हूँ और रहूँगा। आप मेरी सेवा करो, सेवा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आपने कहा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है, आज तेरे घर हर सपना पूरा होगा, बस तू एक कदम दूर है अपनी मंजिल से। अभी के अभी ये सत्संग सुन पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आज क्या हुआ था सवेरे, मैंने जैसा कि कल बताया था कि मेरे को 11 मार्च को मैंने बताया था और आज 12 मार्च है। तो मेरी जो सा बुआ वो ननद थी, उनको शॉपिंग के लिए आना था, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने के लिए गई। तो शुक्राना करती हूँ, उन्होंने भी मतलब मेरे लिए भी एक सूट खरीदा है, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि बात का प्रोग्राम है, बात के कपड़े भी वो खरीदनी है, हमने भी लिए हुए हैं। तो गुरुजी शुक्राना आपका कि मेरी पसंद का सूट दिलवाया, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक पल की देरी भी मत कर, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है, तेरे यह सत्संग सुनते ही मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मुझे नहीं पता कौन सी अकाल मृत्यु, क्या है अकाल मृत्यु भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। गुरु जी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी बुआ सास आंटी को डेथ हुई है, और पता नहीं ये कौवे इतना बोल रहे हैं ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। गुरु जी महाराज आप ही रक्षा करो हमारी। पुत्र तेरी परेशानी को मैं जानता हूँ, तू सत्संग सुन रास्ता निकल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार के दिन बस तू सब्र और शुक्राना कर। आज रात सोने से पहले यह एक काम जरूर कर लेना, फिर तेरी ज़िंदगी में ऐसा करिश्मा होगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुरुजी महाराज सत्संग सुना था, लेकिन क्या करना है मुझे नहीं पता। जो भी करना है गुरुजी महाराज आप देख लेना, मुझे नहीं मालूम क्या कैसे क्या करना होता है, मुझे नहीं मालूम। और गुरुद्वारे में भी मैंने मत्था टेका आज, क्योंकि मेरी ननद थी साथ में, तो मैं ऊपर नहीं जा सकी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपने मेरे को गुरुद्वारे में मत्था टेकवाया, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि दूसरे बार मैं गुरुद्वारे गई और वहाँ पे मत्था टेक के आई। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आज मैं तेरा बहुत बड़ा संकट काट रहा हूँ, हुक्म मान, सत्संग अभी सुन, उपाय कर, अनहोनी टल जाएगी। एक और बार बार तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही एक औरत बार बार तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है,
परिवार पर बहुत बड़ा दुर्घटना का साया है। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वो तो मेरे को रात को समझ में आ गया था, क्योंकि सारी रात मैंने सिर्फ पाठ किए, आपका सत्संग किया, आपकी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा यही सुनती रही हूँ मैं 3 बजे के बाद से। उससे पहले भी मैं आपसे प्रार्थना करती रही कि गुरु जी नींद ला दो, नींद ला दो। गुरु जी मुझे नहीं पता, नींद नहीं आई। गुरु जी सुकून की नींद आए। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अच्छे से नींद आए, वहाँ पे वो चांदनी चौक गए हुए हैं, उनको वहाँ पे उस घर में भी नींद अच्छे से आए, और मेरे को यहाँ पे अच्छे से नींद आए। हम दोनों पति पत्नी पे कृपा करना, हमारे बच्चों पे कृपा करना। ये बीमारी तेरे शरीर के उस हिस्से में कैंसर का रूप बन जाए उससे पहले आज 3 मिनट आंखें तुरंत बंद करके मेरी यह महिमा इसी वक्त सुन के जा। को का बात मानना सीख ले, कभी तो बात मानना सीख ले पुत्र। निवारण भी तभी होता है अपनी अकड़ में ना रह। गुरु जी, मेरे में कोई अकड़ नहीं है, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। कभी कभार हो जाता है कि नहीं सुन पाती। कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो। तेरा वक्त नहीं, तेरा तेरा दौर आएगा, क्योंकि तेरे जीवन की कहानी का लेखक अब मैं हूँ। बहुत जल्द तेरे कठिन समय समाप्त होगा। बहुत सहन किया हनुमान, हुक्म मान, ब्लेसिंग तेरे लिए भेजा गया, मत टाल, अभी सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, इतने अच्छे अच्छे सत्संग और इतने अच्छे अच्छे हिंट देते हो आप हमें। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरा फ़ोन भी ख़राब है, इसमें आवाज़ इतनी मंदी आती है कि मैं समझ नहीं पाती क्या करूँ मैं। और आपने कहा कि मेरी बच्ची आज ही अपने मंदिर में से यह चीज़ निकाल दे। एक चीज़ ने तेरे घर की सारी बरकत को रोक रखा है। नुकसान का असली कारण यही है। रात 12 बजे से पहले इसे निमाल में फेंक दे। गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन सी चीज़ निकाल के फेंकनी है। मेरे मंदिर में तो कोई ऐसी चीज़ मुझे पता नहीं चल रही है। आप ही उसे हटा दो ना, आप ही भस्म कर दो जो भी कुछ है। दिल थाम कर सत्संग सुन, दर्दनाक हादसा होने वाला है। यह सत्संग ही तेरे परिवार को बचा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना। पता नहीं कौन से कष्ट हैं, आप सत्संग सुना सुना के काट रही हूँ। तेरे घर की नेगेटिविटी, काली क्रियाएं राख होंगी। ब्लेसिंग्स बेटी आज ही सुन, तेरी तकलीफ ख़त्म होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, सेहत को नज़रअंदाज मत कर, और बीमारियां धीरे धीरे शरीर को घेर रही हैं। तेरे बेटे पर संकट है, उसके पैर टोने टोटके पर पड़ा है। नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ, सत्संग अभी सुन। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरा बेटा भी गया हुआ है मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। आप उसके अंग संग सहाय रहना, उसका ध्यान रखना, आप उसको पर साया बन के रहना गुरुजी, उस पर कृपा करना। बेटे पर शमशानी तांत्रिक क्रिया की गई है, अनहोनी दरवाजे पर खड़ी है। तेरे बेटे के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। यह सत्संग सुन, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, आप सब देखो। और कल से मेरी सास आंटी आ जाएंगी, मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी घर पे यहाँ पे आ जाएंगी। पता नहीं सत्संग का टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो गुरुजी, जैसा भी होगा मैं सत्संग जरूर करूँगी, और नहीं कर पाऊँ तो आप प्लीज़ मेरे को करवाना ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से कर पाऊँगी। और वो थोड़ा, आपको पता ही है, बीमार चल रही हैं, तो क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं। मेरी बेटी भी कह रही है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है मेरे को। आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरे को जो भी मेरा दिमाग में दिल में जो भी बात चल रही है उसे ख़त्म करो, मेरे को नॉर्मल करो। मेरे समझ नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, और मुझे अच्छी सी नींद दे दो, बहुत अच्छी सी नींद दे दो, सारी थकान उतार दो, शरीर के सारे रोग भस्म कर दो गुरुजी महाराज। आपसे यही अपील, यही प्रार्थना करती हूँ, और अपने संगत परिवार में सभी, अपनी सहेलियों की, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ आपसे कि सबके घर में, सबके जीवन में खुशहाली आई, सब खुश रहें। और जो आंटी जिनके वो प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, उनको प्रॉब्लम तो देखो गुरुजी सबके घर में चल रही है, लेकिन वो आंटी बेचारी 7 साल से परेशान है, और रिश्ता भी आपने ही कराया है उनका। तो प्लीज़ गुरुजी उनको थाम लो, उनका हाथ थाम लो। पता नहीं उनके जीवन में क्या, ज़िंदगी में क्या है, क्या उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए थे जिनकी सज़ा अब इस जीवन में मिल रही है। हम नहीं जानते गुरुजी, हम क्या करके आ जाते हैं और हमें कष्ट काटने पड़ते हैं। जब कष्ट काटने पड़ते हैं तो हम बहुत
डरते हैं उन कष्टों को काटने में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उन्हें काट पाना। क्योंकि हम पिछले जन्म में बहुत कुछ ऐसा कर ही आए हैं जिसके कारण हमें नहीं मालूम कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन दुख उठाना पड़ रहा है। तो गुरुजी हमें संभाल लो, हमारे हमारे राह में आ रहे रोड़ों को हटा दो। और गुरुजी पता नहीं क्यों मैं अब बहुत ज़्यादा हकलाने लगी हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि सामने वाले से कैसे बात करूँ। पता नहीं है, मैं बहुत डरने लगी हूँ गुरुजी। मेरे को बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हो रही है। कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और आज तो मेरे को वाइट डिस्चार्ज की जगह एकदम काला काला सा डिस्चार्ज हुआ है। वो भी देख के मेरा दिमाग अपसेट सा हो गया कि पता नहीं, बार बार क्योंकि कैंसर के सत्संग आ रहे हैं तो उससे बहम सा हो जाता है गुरुजी महाराज। तो वो तो मुझे मालूम है कि वहाँ हमारी रोग कटते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना गुरुजी। तो इस डर को दिल से निकाल दीजिए और हमारे पे कृपा कीजिए, हमारे अंग संग सहाय रहिए। और गुरुजी आप कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो गुरुजी शुक्राना हम रोज़ करते हैं। और आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनवाती हैं। और ज्योति आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रोज़ सत्संग सुनवाती हैं। तो मैं आपसे और आपके परिवार के लिए गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप ज्योति आंटी और उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, उनके चैनल को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कल 13 मार्च है और मेरा जन्मदिन है। आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे यही गिफ्ट मांगती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, मेरे अंग संग सहाय हमेशा रहना। और जो भी मैं बात करूँ आपसे, आप मेरी बात ज़रूर सुनना और मेरे साथ रह के मेरा जीवन सफल करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना। अपनी बेटी पे अपना हाथ सदैव रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी।